एक बार पूज्य आचार्य भगवान के सामने चर्चा हुई और चर्चा में ऐसा प्रसंग चला कि मुनिराज दिन में कोई दोष लगे तो देवसिक प्रतिक्रमण कर लेते हैं और रात्रि में अगर जाने अनजाने में कोई दोष लगे तो रात्रि प्रतिक्रमण कर लेते हैं। ये हो गया। और फिर 15 दिन में चतुर्दशी के दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण कर लेते हैं। फिर 4 महीने में अष्टानिका की ये चतुर्दशी आती है तो उसमें चातुर्मासिक प्रतिक्रमण कर लेते हैं। और दीपावली के पहले जो चतुर्दशी आती है यानी उसके लिए वार्षिक प्रतिक्रमण कर लेते हैं। अब देखिए प्रतिक्रमण करते करते वो अपने आप को परिमार्जित करते रहते हैं। दिन में एक बार नहीं, कितनी बार प्रतिक्रमण करते हैं मुनिराज? 3 बार करते हैं। रात्रिकालीन सुबह, देवसिक शाम को, बीच में ईर्यापद प्रतिक्रमण होता है। आहार करने के बाद जो हम लोग भक्ति करते हैं ना, वो प्रतिक्रमण भक्ति है, तो उसको ईर्यापद प्रतिक्रमण कहा जाता है। तो ऐसे 3 बार प्रतिक्रमण करके अपने आप को परिमार्जित और शुद्ध बनाते रहते हैं। पूछा गया, महाराज मुनि महाराज तो अपने आप को साफ सुथरा करते रहते हैं, श्रावक लोग अपना प्रतिक्रमण कैसे करते हैं, अपने आप को परिमार्जित कैसे करते हैं? तो उसमें लिखा है श्रावक प्रतिदिन अपने आप को परिमार्जन करने का अगर मुख्य उसके पास सबसे बड़ा अगर प्रतिक्रमण है तो वो है देव पूजा, भगवान का अभिषेक पूजन। क्यों? श्रावक के 6 आवश्यकों में सबसे पहला आवश्यक कौन सा रखा? मुनि महाराज के आवश्यक अलग, श्रावकों के आवश्यक अलग है। जो श्रावक होकर के देव पूजा ना करता हो, भगवान का अभिषेक करने की पात्रता उन पुरुष वर्ग के पास रहती है, अगर वो नहीं करता तो उसके लिए कहा गया कि वो कभी भी अपने आप को शुद्ध नहीं बना पाता, वो अपने कभी अपने को परिमार्जित नहीं कर पाता। बंधुओं, शरीर को धो लेने से, नहाने से ने आप सोचते कोई अपने आप को मैं शुद्ध कर लिया, शरीर की सफाई कर लेने से आदमी साफ सुथरा नहीं होता। क्योंकि आदमी का अगर मन गंदा हो और बाहर से साफ सुथरे, तो कहावत है कि गोबर की मिठाई के ऊपर अच्छे क्या लगा दो, चांदी का वर्क लगा के दे दो तो वो मिठाई नहीं बन जाती। आखिर गोबर तो क्या रहेगा? क्योंकि शरीर को धोने का स्वभाव क्या है, इसको जितना धोगे ये अपनी गंदगी छोड़ने का स्वभाव छोड़ने वाला नहीं है। इसका स्वभाव नित्य जिन मलझारी, ऐसा कहा गया। इसलिए अगर इस शरीर के साथ साथ अपने आप की पवित्रता करना है तो श्रावक के लिए देव पूजा परम आवश्यक है। ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा जो अच्छे, जितने अच्छे भक्ति भाव के साथ भगवान का अभिषेक पूजन करता है, समझ लेना कि ये हुए तुम्हारे लिए मात्र एक ही माध्यम बताया है सामान्य श्रावकों को, कि बन सके तो अच्छे से अपने आप को देव पूजा करके भगवान का अभिषेक करके परिमार्जन कर लें। क्यों? जिस श्रावक के जीवन में ये क्रियाएं नहीं है तो वो मनुष्य तो है पर श्रावक नहीं है, जैन तो है पर जैनत्व तो उसके पास नहीं है। सबसे पहले हमें जैनत्व के प्रति अपना गर्व और गौरव होना चाहिए। हम ऐसा आवश्यक कार्य करते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं कि काम में लग कर के भगवान की पूजा छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं है। काम बाद में, सबसे पहले कौन सा काम होना चाहिए?
देव पूजा होना चाहिए, अभिषेक पूजा होना चाहिए। उसको करने के बाद फिर दुनिया के सारे काम करिए। सभी पवित्रता बनना है, अपने आप को करना है, तो एक सामान्य रूप से देव पूजा हो जाती है। और फिर बाद में आप लोगों को भी हर साल 3 बार चतुर्मास में 3 अष्टानी का पर्व आते हैं। तो 3 अष्टानी का पर्व में ये श्रावक लोग अपने आप को सिद्ध चक्र महामंडल विधान है या कोई भी ऐसे विशेष अनुष्ठान है, इनमें बैठकर के वो अपने किए हुए दोषों को और अच्छे से क्या कर लेता है, साफ सुथरा बना लेता है। यानी इन विधानों को करने से इसके मन के विकार दूर होते हैं, विचार भी अच्छे होते हैं। क्यों? भगवान का गुणगान करने से, भगवान की आराधना आदि करने से उसके अंदर की पवित्रता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। आज सोचो, आप लोगों ने ये 8 दिन भगवान की आराधना में तत्परता के साथ, भक्ति के साथ और एक अच्छे विचारधाराओं के साथ मिलकर के सबने सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना की है। ये आराधना कभी अगर साल में कोई श्रावक अपने नगर में होता है, जहां पर भी हो, अगर एक बार अच्छे से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करता है, उसके साल भर के सारे दोष क्या हो जाते हैं? आप अपने आप को साफ सुथरा बना लेते हो। और आप लोग महसूस करना, और मान लो कोई व्यक्ति अभी तो सिद्ध चक्र विधान करता है और ऐसा आयोजन अगर कोई करा लेता है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि जैसे है, तो उसके लिए कहा कि अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति अगर कोई कराता है तो वह व्यक्ति तो ना जाने एक भाव क्या अनेक भाव तक ऐसे सातिशय पुण्य का संचय करने वाला माना जाता है। इसलिए जितना बन सके अपने आप को साफ सुथरा बनाने, यानी कौन सा साफ, आत्मा को साफ सुथरा बनाने का आयोजन होते हैं। ये हमारी आत्मा की पवित्रता जितनी होगी, समझ लेना व्यक्ति उतने ही पवित्र होता है। इसलिए श्रावकाचार में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा शरीर का स्वभाव तो अशुचिमय है, लेकिन इसको शुचिमय बनाने के लिए क्या है? तो उन्होंने कहा रत्नत्रय पवित्रते, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और भगवान की पूजा सम्यक दर्शन का विशेष अंग है। अनेक भव्य जीवों को कभी कभार क्या होता, आपकी पूजा की महिमा को देख कर के, या ये कहो आपकी पूजा को देख करके अनेक भव्य जीवों के मन में भी भाव हो जाता है कि मैं भी ऐसी भगवान की पूजा करूं। और उसको आपको देख करके उसके मन में भाव आ गए, समझ लेना आपकी पूजा से उसके अंदर सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई है। सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है, सम्यक दर्शन की ओर उसके कदम आगे बढ़ते हैं। इसलिए हमें भगवान की आराधना पूजा करने की ये जो पद्धतियां हैं आज की नहीं है, श्रावक के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि यही पूजा आपके लिए एक दिन रत्नत्रय का कारण बनती है। सम्यक दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक ज्ञान भी सम्यक होने वाला नहीं है। मूल आधार शिला कही गई। इसलिए छेडालाकार ने कहा मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी अगर है तो वो कौन है? सम्यक दर्शन। बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान और चारित्र कोई मायना नहीं रखते। अगर सम्यक दर्शन है
तो ज्ञान और चारित्र में भी पूज्यता आ जाती है, उसमें भी विशुद्धता आ जाती है। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन की भूमिका को बनाओ। संसार की भूमि में जिसने अपने आप की सम्यक दर्शन की भूमिका बनाने का काम किया हो, जिसने सच्चे देव सास गुरु को अपना आराध्य बना करके उनकी आराधना करने में अपना जीवन लगाया हो, समझ लेना उसका जीवन नियम से भव्य क्या अनेक अपना मार्ग तो प्रशस्त करता ही है, उसके साथ साथ रहने वाले अनेक भव्य जीव भी अपना मार्ग प्रशस्त कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस घर के पिताजी या दादाजी भगवान की पूजन करते हों तो उस घर का नाती भी कहता है दादाजी मैं भी तुम्हारे साथ आज क्या करूँगा, अभिषेक करूँगा। क्यों? बड़ों को देख करके छोटों के मन में भाव होते हैं। जब वो पिताजी करेंगे तो बेटे के साथ करके बेटा चलो उठो आज छुट्टी का दिन है, अपन क्या करते हैं अच्छा काम करने चलते हैं। तो बच्चे तो कहते जैसे पिताजी आपकी आज्ञा, वो सर्वधारी है, वो आपका अनुसरण करते हैं, आपकी बात को लेकर के चलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी इस कार्य में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं लोगों के मन में अभी बहुत सारे हम देखते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं इधर उधर घूमते रहेंगे, मंदिर में घूमते रहेंगे, उनसे कहूँ क्यों अभिषेक पूजन, अब वो क्या करें, अब नहीं कर सकते, हम उसको क्या कर देते हैं, टाल देते हैं। कुछ लोग थोड़ा कुछ हुआ नहीं, सर्दी को कुछ हुआ, कहते महाराज जी क्या करें, तबीयत खराब हो गई इसलिए भगवान की पूजन छोड़ते हैं। लेकिन दुकान से पूछो, दुकान छोड़ दी तुमने? महाराज अगर चलते भी नहीं बनेगा तो दुकान तो जाएंगे। क्या क्यों दुकान क्यों जाते हो? दुकान जाना जरूरी है पर भगवान की पूजन करना। एक व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम पूजन करना तुम्हें अच्छा लगता है कि बुरा लगता? बोले लगता तो बहुत अच्छा है महाराज जी। फिर क्यों नहीं करते हो? तो उसको कहता है मुझे धोती दुपट्टा पहनने में शर्म आती है। उसको धोती दुपट्टा पहनने में क्या आ रही है? ओहो, सोचो आपको धोती दुपट्टा पहनने में शर्म आने लगे, समझ लेना उसको अभी सम्यक रूप से अपने मानुष्य जीवन का सार समझ में नहीं आया। अब एक और दूसरा समझ आदमी मिल जाता है, क्यों भाई अभिषेक क्यों नहीं करते हो? महाराज करते तो थे, हम भी पहले करते थे, लेकिन क्या करें सामने वाला टोका टाकी ज़्यादा करता है, तो इस कारण से मैंने पूजा करना छोड़ दिया। अब आप सोचो अगर ऐसा करने वाला ऐसा होता, देखिए किसी के भी अच्छे कार्य की हमें क्या करना चाहिए, सराहना करनी। हे तू ऐसा करता है, कोई भी बात होती है सिखाई जाती है। बच्चा अगर कोई है तो उसको अच्छे से नहीं हटा, अपन को ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो। चार आदमी ऐसा कहते ही साथ वो कहते आज के बाद हमें क्या नहीं करना। अगर आपके ऐसा कहने करने पर कोई व्यक्ति पूजन छोड़ता तो समझ लेना आप पुण्य की जगह क्या अर्जित कर रहे हो, पाप का अर्जन भी करते हैं। कुछ लोगों को इस बात में हमें किसना चाहिए, हो भाग्य है इस प्रकार का उनको। और आगे हम तो उनसे कहते हैं कि जो ये सोचते हैं कि नहीं सबसे पहले मैं अभिषेक करूंगा, तो वो उसको समझना उतना पुण्य नहीं मिलेगा, उसको ज़्यादा पुण्य मिलेगा जो ये कहे कि सबसे पहले तुम लोग कर लो उसके बाद में भगवान का। ऐसा हो सकता है कि महाराज पहले करने वाले को ज़्यादा मिलता होगा, बाद में करने वाले को कम, प्रथमाभिषेक। लेकिन ऐसा नहीं है।
व्यक्ति को पुण्य उसके भावों से मिलता है। अगर तुमने पहला अभिषेक किया और भाव अच्छे नहीं है तो समझ लेना वो पहला अभिषेक भी तुम्हारा बेकार है। और तुमने लास्ट में भगवान का अभिषेक किया लेकिन तुम्हारे भाव कैसे हैं? अहो भाग्य, धन्य भाग्य, सौभाग्य है कि हे भगवान, मैं आज मेरे ये हाथ आपका अभिषेक करके ये हाथ अपने आप को धन्य बना रहे हैं। ये हाथ आपकी पूजा करके अपने सौभाग्य को अर्जित कर रहे हैं। दुनिया के भोगों को, दुनिया के काम करने के लिए हाथ लगा दिए जाते हैं, लेकिन इन हाथों की सार्थकता क्या है? तो उसमें लिखा है हाथों की शोभा आभूषण से नहीं होती। उन्होंने लिखा हाथों की शोभा दानम पूजा। किससे होती है? दान और पूजा से होती है। जिनके हाथ दान और पूजा के कार्य में लगे हों, जिनके हाथ दान पूजा के कार्य का सौभाग्य अर्जित करने वाले हों, समझ लेना ये हाथ सही सार्थक हैं, मात्र अच्छे से श्रृंगार कर लेने के लिए नहीं, संवारने के लिए नहीं। तो ऐसा कार्य हमें करना चाहिए। आपको साफ सुथरा प्रक्षालित करने का कार्य अगर कोई हो सकता है तो वो हो सकती जिनेंद्र भगवान की पूजन। ऐसी पूजन करते हुए, आराधना करते हुए, उत्तम साधना करते हुए, देखो एक मन में आदमी की दुविधा हो तो सुविधा में भी दुविधा लगती है ना। और मन आदमी का सीधा साधा हो तो कितनी विपरीतता क्यों ना हो, वहां वही बैठ करके वो अच्छे से क्या कर लेता है? धर्म ध्यान कर लेता है। 8 अंगों में सम्यक दर्शन का अंग कौन सा है? प्रभावना अंग। प्रभावना अर्थ क्या है? तो उन्होंने लिखा जिनेंद्र भगवान की शोभा यात्रा निकालना, रथोत्सव करना। जब भी हम कोई ऐसा महामंगलमय आयोजन करते हैं तो उसका समापन जिनेंद्र भगवान के इस प्रभावना अंग के साथ ही किया जाता है। तो ऐसे प्रभावना अंग का ये भी हमारे लिए सम्यक दर्शन का कारण है। ना जाने कहाँ कौन से जीव को भगवान का दर्शन हो जाता है और उसके अंदर भी सम्यक दर्शन की भूमिका, यहाँ तक कि संगीत त्रेंज, पंचेंद्री त्रेंज भी सम्यक दर्शन के भागी बन जाते हैं। तो ऐसे जिन महिमा को हम सब करते हुए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।